नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई लेक्चर किसी सब्जेक्ट पर नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि यह जो सब्जेक्ट है आज का कहा जाए कि महा सब्जेक्ट है। और आज जो है सबसे पहले हम आप लोगों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या आज जो मनाया जा रहा है, यह हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सभी लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि क्यों इस पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते हैं। दूसरा यह रहता है कब से यह मनाया जा रहा है और इसको मनाने से क्या फ़ायदे होंगे हमें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग रखेंगे ध्यान में कि विश्व के जितने भी लोग हैं विश्व में, वो सभी लोगों में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पर्यावरण दिवस को 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू किया गया था। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण के दिवस की शुरुआत 1972 से यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में हुआ था। एक तरह का वो संगठन है, यानी यूएनओ के द्वारा ही उसकी नींव रखी गई थी। और 1972 में जो इसकी पहली जो बैठक हुई थी या पहली जो नींव जो रखी गई थी पर्यावरण दिवस की, वो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहीं से 119 देशों ने एक साथ इसकी शुरुआत किया था। और सभी देशों ने यह शपथ लिया था एक प्रोग्राम चलाने का कि हम लोग जितने भी जगह हैं, पूरे दुनिया में जितने भी स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर हम लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न तरह का कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसी उद्देश्य से 1972 में ही यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये शुरू करने से एक तरह का दायित्व आ गया सभी देश पर या देश के जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कि हम पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण को बचाएं मतलब अपने आप को बचाएं। पर्यावरण मतलब ये नहीं समझे कि किसी पेड़ को बचा रहे हैं, किसी नदी को बचा रहे हैं या किसी सड़क को बचा रहे हैं। अगर वो है तब हम हैं, नहीं। अगर पर्यावरण नहीं है, नदी नहीं है, वृक्ष नहीं है तो हम नहीं हैं। और इसको बचाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक का परित्याग करना पड़ेगा। हम लोग जो घर में या सजावट का जो यूज करते हैं प्लास्टिक के जगह पर, उसके जगह पर हम लोग मेटल का यूज कर सकते हैं। और इस तरह का बढ़ावा भी देने के लिए जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि प्लास्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है प्रकृति को। दूसरा है कि पानी को बर्बादी से रोकना है। पानी जो है आजकल आप लोग पढ़े होंगे या जानकारी होगी कि ऐसे तो कहने के लिए पृथ्वी का 71% यानी लगभग 3/4 यानी अगर कहा जाए कि 3 हिस्सा जो है पानी, लगभग 71% पानी है पृथ्वी पर। क्या वो पीने लायक है? वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि पीने लायक कहा जाए तो लगभग 2.5% जो है वही स्वच्छ जल है। और उस स्वच्छ जल को भी हम लोग बर्बाद करने पर लगे हैं। और आप सोचें कि अगर पानी नहीं रहेगा फिर हम लोगों का क्या अस्तित्व रह जाएगा, क्या यहाँ जीवन रहेगा। इसीलिए पानी को बचाना भी हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तीसरा, अगर आपके घर में अगर स्थान है, खाली स्थान है, तो वहाँ पर आप दुर्वा जिससे हम लोग दूभी कहते हैं, दूब, आप उसे लगाएं। अगर आप उसे लगाते हैं तो ज़मीन को ठंडा रखेगा और वह ठंडा रखने के कारण ऑक्सीजन भी प्राप्त मिलेगा। और समय समय पर जो है तरह तरह की जो विपदाएं जो आती हैं, जो ऑक्सीजन की कमी से लेके किसी भी चीज़ की, उससे हमारी रक्षा हो सकेगी। अगला है कि आप सभी लोग, चाहे हम सभी लोग गाड़ी का भी उपयोग करते हैं और हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के निकल जाकर भी हम लोग वाहन को चलाते हुए छोड़ देते हैं। कृपया यह आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी पर हैं
तो आप ट्रैफिक सिग्नल के निकट जाकर गाड़ी को निश्चित बंद करें। इससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा होगा कि आपका जो ईंधन है उसकी बचत होगी, आपका पॉकेट मनी भी बचेगा, और दूसरा फ़ायदा होगा कि उससे जो धुआं निकलता है उससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि वायु को ये खराब करता है। ठीक है, तो और भी तरीके हैं, जैसे कि आप बाग बगीचा में पानी दें, तरह तरह का जो है पेड़ पौधा लगाएं। नहीं, ये सभी काम करके आप पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, केवल यह हम लोगों का या विद्यार्थी का या विभिन्न लोगों का ही दायित्व नहीं है, यह सरकारों की भी दायित्व होती है। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में नदी को बचाने के लिए और ख़ासकर गंगा नदी को बचाने के लिए 2014 में ऐसे 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि गंगा नदी को संरक्षण करना है, साफ करना है, जिससे पानी की किल्लत भी पूरी हो जाएगी। और गंगा जो है अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारा प्रकृति का एक विशेष धरोहर है गंगा, हम उस धरोहर को संरक्षित रख के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। 2014 में ही भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। उसके तहत हमारे जो सरकार हैं, सरकार के जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग हैं, उनके द्वारा भी सफाई का कार्यक्रम जैसे कुछ पिक्चर को सामने लाया गया था। और यह सूचित करता है कि जब उन लोग जब हाथ में झाड़ू लेकर, हाथ में कचरा लेकर और घर से बाहर करेंगे, यानी कि बाहर का मतलब है रास्ता पर लगाना नहीं, वहाँ से यानी पूरे आपको समाज को स्वच्छ करना है। केवल रोड को ही नहीं, मन को भी स्वच्छ रखना है। ये भी आपको पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण को बचाने में आपका एक विशेष योगदान रहेगा। दोस्तों, आपको पता हो या न हो, लेकिन हाल ही के समय में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, उत्तराखंड से संबंधित है। इन्होंने 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। उन्होंने जब उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, और उसमें इस तरह का काम किया गया जैसे कोई भी पेड़ जो है कटा रहा है तो हम जाके उसको पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे, तो वह पेड़ को काटने से पहले जो काटने वाले थे उनको लगता कि नहीं, इस आदमी को काटना पड़ेगा। जैसे अगर हम चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो जो काटने वाले हैं उनको भी विवश होना पड़ेगा। और आज हम इस तरह का काम करें, कल आप करें, कल परसों इस तरह का अगर पूरे दुनिया में अगर करें तो पेड़ों की कटाई पर भी नियंत्रण हो सकता है। और इस तरह जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जो पर्यावरणविद थे, महान पर्यावरणविद, उन्होंने इसकी शुरुआत किया था। दोस्तों, एक चीज़ और है, आपको पता होना चाहिए कि 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, इसका थीम रखा गया है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसका मतलब है हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये 2021 का जो आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, उसी में यह मतलब ये एक थीम रखा गया है। इस थीम के तहत लक्ष्य रखा गया है कि जितने शहर या गांव हैं उसको हरा भरा करना है, या कहने का मतलब है कि बागीचा, पेड़ पौधे इत्यादि लगाना है। दूसरा इस थीम के तहत ही होगा ये कि जितने भी नदी है, समुद्र है, उसकी सफाई करना है। और भी इसके तहत रखा गया है कि जितने भी स्थान हैं वहाँ पेड़ लगाएंगे, बागीचा लगाएंगे, और हरा भरा अगर रहेगा पूरा अगर समाज, पूरा अगर वातावरण, तो हम भी स्वच्छ रहेंगे और हमको शुद्ध ऑक्सीजन की सफाई होगी। दोस्तों, आज हम लोग
कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना से जूझे हैं, और अभी जो जितनी बड़ी विपदाएं हैं, महामारी आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही दोष है। इसमें देखे होंगे सभी लोग कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, और उस समय हमें पता चला है कि पेड़ों की उपयोगिता क्या है। पेड़ की हम लोग कटाई किए हैं, जिस कारण आज प्राकृतिक जो ऑक्सीजन है उसके जगह पर जो कृत्रिम ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अगर वह पेड़ रहता, वो बागीचा रहता, वो नदी रहती, तो हमें ऑक्सीजन इसी तरीके से मिलता रहता और हमें उसकी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती, शायद ही इतना जो ज़रूरत पड़ा है वो नहीं पड़ता। इसलिए कहीं ना कहीं कोरोना जो वायरस है वो हमें यह सिखा कर गया है कि प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो हम जो है उस राक्षस रूपी या राक्षस के रूप में आकर आपका विनाश कर देंगे। इसलिए इस कोरोना से भी हमें सीख लेना चाहिए। दोस्तों, इसी कोरोना ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी किया है, बहुत सारे लोगों को विवश कर दिया है, मानसिक प्रताड़ना पर बाधित कर दिया है। लेकिन इसी बीच यह एक खबर आई है सरकार के द्वारा कि पिछले 20 वर्षों में सबसे जो स्वच्छ जो महीना रहा है वो 2020 का अप्रैल मई रहा है। तो दोस्तों, यह स्वच्छ क्यों रहा? क्योंकि हम लोग सड़क पर कचरा नहीं रखे, हम ही नहीं थे तो कचरा कहाँ से आएगा। यानी हम लोग ने उतने समय तक घर में रहकर यह सीखा कि हम लोग कैसे स्वच्छ रहेंगे, और उसी का नतीजा यह हुआ है कि वातावरण स्वच्छ हो गया, और वातावरण स्वच्छ हुआ है तो समय पर मानसून आ रही है और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हो रही है। दोस्तों, मानसून पर भी पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं, आप ढंग से अगर साफ सफाई नहीं करते हैं, तो समय पर बारिश नहीं आएगी तो आप फसल नहीं कर सकते हैं, और फसल नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी, हम लोग भूखे मर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम इस रिपोर्ट में विशेष कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि हम सब मिलकर कम से कम ये नहीं कि 5 जून है तो आज ही आप अपने जन्म दिवस पर ही या किसी विशेष उपलक्ष्य में, या इसका कोई उपलक्ष्य नहीं है, कभी भी कम से कम एक पेड़ लगाने का आप लोग संकल्प करें। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि हम कहाँ लगाए हैं। दोस्तों, हम लगाए हैं पेड़, लेकिन आपके सामने हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। पेड़ के साथ फ़ोटो खिंचाकर, जैसे कुछ लोग या कुछ नेतागण बाढ़ के समय में एक केला देते हैं और 5 लोग पकड़े रहते हैं वो केला के साथ कि मैं उसका दान पुण्य कर रहा हूँ। इसलिए कुछ ऐसी भी सीक्रेट चीज़ होती है जो पब्लिक को बताना उचित नहीं है। अगर हम एक पेड़ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है पर्यावरणविद है। हाँ, वो अच्छी बात है, आप जागरूक कर सकते हैं, जागरूक करना भी चाहिए, और हमारा यह माध्यम है, यह चैनल के द्वारा आप लोग को जागरूक किया जा रहा है। सो दोस्तों, आज यह कसम खाएं इस पर्यावरण दिवस पर कि हम लोग कम से कम एक वृक्ष को निश्चित लगाएंगे, केवल लगाएंगे ही नहीं, उसका संरक्षण भी करेंगे जब तक कि वह अपने युवावस्था या वृद्ध अवस्था में नहीं आ जाए। और अगर आप एक का लेते हैं तो हमारे यहाँ 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने पेड़ होंगे उतना ऑक्सीजन, वो कृत्रिम की ज़रूरत नहीं होगी, किसी तरह की व्याधा नहीं आएगी, और हम लोग हर चीज़ में हर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आज आप लोगों से आग्रह करते हुए कि कम से कम एक पेड़ लगाएं, नदी की सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें और अपने भारत को स्वच्छ बनाएं, तभी आपका देश आगे रहेगा और हम लोग कोरोना जैसे महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।